बात यह है कि कल है जनरल बॉडी और टाइम है 4 बजे का। बीच में हम 15 मिनट का ब्रेक देंगे नमाज का, लेकिन 4 बजे हम जनरल बॉडी शुरू कर देंगे। कल इम्तिहान है आपका, समझ लो। कल आपका मुस्तकबिल क्या हो जाएगा कि आंदोलन किस ओर जा रहा है, पहले बिल्कुल क्लियर समझ लेना। और देखो, जो भूला तो फिर भूल जाना, फिर क्या हमारा भी कोई वजूद है यहां पर। कल सुप्रीम कोर्ट में माइनॉरिटी करेक्टर की तारीख भी है, कंटिन्यू है। आज 3:30 बजे कंक्लूड हो गई, कल के लिए फिर है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, वो जाने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार। देखिए, जहां तक अलाउंसेस की बात है तो अलाउंसेस पे तो ये झूठे साबित हो गए। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारी कोई बात ही नहीं हुई, दूसरी तरफ वो मिनट्स में ये कहते हैं कि कंसोलिडेट इंटरिम रिलीफ देंगे हम। इनका डबल स्टैंडर्ड। फाइनेंस ऑफिसर जकी साहब, रेहान साहब जब ये मिलते हैं तो कहते हैं मेरी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई उन 9 लोगों के और रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर के सामने कि मैं अलाउंसेस पे एग्री करा। तो मैं ये दूसरा झूठा साबित कर रहा हूं कि फाइनेंस कमेटी के एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी आप, तो जब वहां डिबेट हुई, वहां ईसी के मेंबर भी थे, तो मिनट्स में कैसे आ गया कि कंसोलिडेट इंटरिम रिलीफ दी जाएगी? बताओ। इसका मतलब यह है कि आप इंक्रीमेंट और डीए यानी 11% कंसोलिडेट करके आप देना चाहती हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि जब जनवरी के लोगों को आपने इंक्रीमेंट दिया तो ऐसी जुलाई वालों को देंगे आप। दूसरी बात यह कि डीए हमारा 42% का 46% होना है, और इनका था 38 से 42 और 42 से 46। अब रही बात ये कि ये कहते हैं कि रूल, तो 7th पे कमीशन की पैरा 13 जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए लिखा है, टीचर के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि आप पहली बात तो ये कि सैलरी नहीं देंगे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को। दूसरी बात है, ये बातें कर दूं कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है असिस्टेंट प्रोफेसर, और वो भी ओवर एंड एबव जो आप अपॉइंट करेंगे। जितने आपने कॉन्ट्रेक्चुअल सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रखे हैं, दैट इज इलीगल, वो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होंगे। एज पर 7th पे कमीशन यूजीसी की वेबसाइट पर पड़ा हुआ, जाकर देख लेना। उसमें ये कहता है कि जो ओवर एंड एबव के बाद आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय करेंगे, टीचर 10%, उसको आप इमालूमेंट्स देंगे। वो कौन से देंगे कि एक उसकी बेसिक प्लस डीए, और जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की ग्रोथ सैलरी है उस पर आप उसको फिक्स कर देंगे। तो जब डीए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को मिल रहा है तो टेम्परेरी को क्यों नहीं मिलेगा? दूसरी बात, जो फाइनेंस कमेटी ने जब यहां से एजेंडा गया तो मिनिस्ट्री से ऑब्जर्वेशन आती है, तो पहले पेज पे तो फाइनेंस ऑफिसर साहब का कवरिंग लेटर है, दूसरे पेज पे ऑब्जर्वेशन है मिनिस्ट्री के। इन्होंने वो तो पढ़ लिया कि कमेटी दिल्ली गई और विजिटर की इंक्वायरी सेटअप हो जाएगी, लेकिन उसमें ये नहीं पढ़ रहे कि उसमें उसने कहा है कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय को हम डीए नहीं दे सकते, अलाउंसेस नहीं दे सकते। हम शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय नहीं है, हमें लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय। आप छुपा रहे हो बातें, आप मिनिस्ट्री से भी छुपा रहे हो। आप 34 साल, 35 साल, 28 साल, 29 साल जिसको हो गए, क्या वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा? शॉर्ट टर्म कहलाता है 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल। तो जिसका पीरियड 1 साल का है एडहॉक का, वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म, वो अलाउंसेस का हकदार नहीं होगा।
लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, मैं यही कहता हूं कि चूंकि ये जानते नहीं और ये मानते भी नहीं, बैठा दो एफसी में, अगर मिनिस्ट्री वालों को भी न धो दूं तो बात नहीं। शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो तो बात है लॉन्ग टर्म की। आप क्यों नहीं बताना चाहते सरकार को कि लॉन्ग टर्म ये हमारे एम्प्लॉय 35 साल, 34 साल, 29 साल, 28 साल, 31 साल, हर कैटेगरी का आदमी हमारे यहां है। आप ये कहते कि ये लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट है, टेम्परेरी, इनको क्या हम अनाउंसेस दे सकते हैं या नहीं? सवाल ये होना चाहिए था। आपने सवाल करा 31 कि OH 31 में हम अनाउंसेस दे सकते हैं या नहीं? आप OH 31 में अनाउंसेस का सैलरी भी नहीं दे सकते एज पर GFR रूल। जनरल फाइनेंस रूल जो है 2017 के, उसमें साफ लिखा हुआ है कि OH 31 में आप सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल या ठेकेदार को पेमेंट करेंगे, सैलरी का लफ्ज ही नहीं है उसमें। और नीचे दिखा दें दूसरी झूठ कि शेड्यूल 15 में आप हमारा लिख के बेचते हो। शेड्यूल 15 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से आपने शेड्यूल निकाले, उसमें कहीं टेम्परेरी लफ्ज नहीं था, कहीं एडहॉक लफ्ज नहीं था। आपने जब डाउनलोड करा और अपनी PDF बनाई तो उसमें लफ्ज एडहॉक ऑब्लिक टेम्परेरी लग दिया। आप सरकार के दस्तावेजों में भी टेम्परिंग कर रहे हो। ये मैं बात वो कर रहा हूं जो डॉक्यूमेंटेड है, इसीलिए ये घबराते हैं। जब शेड्यूल 15 की तुम डिमांड करते हो और बता रहे हो उन्हें, शेड्यूल 15A जो है वो रिटायरीज का है, अदर एक्सपेंसेस का है, और शेड्यूल 15 जो है वो एडहॉक, उसमें कई लफ्ज नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉय। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में एम्प्लॉय लिखा हुआ है, LTC में एम्प्लॉय लिखा हुआ है, मत कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि रेगुलर एम्प्लॉय। आप रेगुलर की बात करते हो। बात यह है कि आपका ये इंटरप्रिटेशन गलत है, क्योंकि आपकी नीति नियत खराब है, इसलिए आप जैसा चाहे वैसा इंटरप्रिटेशन करके हमारी गर्दन उतारना चाहते हो, लेकिन ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। देखो साथियों, ये मैं जब धरना लगा था, हम पहले से कह रहे थे कि टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत टाइम हमारे पास ज्यादा भी नहीं है। अब तो आर पार है, 15 फरवरी से पहले जो हो जाए, वरना फिर एक बार सुन लेना गई भैंस पानी में। हमारा कहना यह है कि अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को देखना। जो आदमी टर्मिनेट होकर सड़क पर टहल रहा है, आज आया था मेरे पास, हाई कोर्ट से उसको टर्मिनेशन हुआ था, उससे पूछो कि क्या पोजीशन है, साइकोलॉजिकल वो कितना प्रेशर में है। अपने बच्चों को देखना, हड़ताल या जनरल बॉडी, पहले घर देख के आना, उसके बाद जनरल बॉडी में आ जाना कि कमेटी लड़ रही है या नहीं लड़ रही। अगर आप लोग इख्तियार बना के रखोगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। रही बात, व्हाट्सएप पे कहते हैं लोग कि 26 तारीख की स्ट्राइक होनी चाहिए थी, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए था। अब ये बताओ कि जो EC के 7 मेंबर, वाइस चांसलर का OSD, वाइस चांसलर का कंट्रोलर, जो यूनिवर्सिटी का कंट्रोलर है, वो आपके मंच पर आकर घोषणा करे तो हम यकीन करें या ना करें? बताओ, मैं पूछ रहा हूं आपसे। हमें करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा कि ये वो जिम्मेदार लोग हैं जिनकी बात में भी दम है और इनके कलम में भी दम है। लेकिन बात यह है कि जब ये मुनकिर हो जाए तो उसका ये बताओ कि हमारे पास क्या हुआ है। लेकिन साथियों, अब एक बात सुन लो, क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं है, धरना भी चल रहा है, लेकिन जो भी स्ट्राइक या जो भी निर्णय लिया जाएगा 1 तारीख को, यानी कल, तो एक तो सबसे कह देना जो यहां ना मौजूद हो कि अपने बच्चों का मुंह देख के जरूर तशरीफ लाना, क्योंकि कल को अगर कोई बात होती है तो तुम किस मुंह से जाओगे? ससुराल वाले तुमसे क्या पूछेंगे कि हमें धोखा दिया, तुम्हारे बाप ने ये कहा था कि मेरा बेटा तो यूनिवर्सिटी में नौकरी करता है,
अगर ये बता देते कि डेली वेजर है तो कार नहीं मिलती, मोटरसाइकिल नहीं मिलती। लेकिन साथियों बता रहा हूं, रोजी रोटी का मामला है, ये वो नहीं है कि एमएसपी नहीं मिलेगी, अब नहीं मिलेगी तो अगले साल मिल जाएगी। चिल्ले ने जो वो जो है क्या नाम है टीपीसी, परमानेंट तो हम नहीं है, अगला प्रमोशन हो या ना हो उस पर हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम लोगों की रोजी रोटी का मामला है। अल्लाह के वास्ते मैं कह रहा हूं कि देखो ये आर पार की लड़ाई है। अब बिल्कुल ये फैसला ही होना है, या तो धर जाएंगे या मर जाएंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। और अगर किसी गलतफहमी में हो तो अभी सवाल कर लेना कोई भी। बिल्कुल कमेटी पहले दिन से, और जब तक मामला का हल नहीं हो जाएगा कमेटी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, ये मैं कह रहा हूं। रही बात, लोग ये कहते हैं साहब मन से आप 9 आदमियों की बात करते हो। अरे भाई सब कमेटी है, सब कमेटी मेहनत कर रही है, नाम भी बोले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर नाम ही बोलने लग जाएंगे तो 15 मिनट तो इसी में निकल जाएंगे और रेहान भाई कह देंगे टाइम पूरा हो गया, अब मुझे बताना है कि कौन बैठा था कौन बैठेगा। तो ये भी बताना जरूरी है। देखो नाम से कुछ नहीं होगा, नाम तो वो लिख रहा है, वो लिख रहा है, इज्जत हो देगा। जो भी दिनचर्या है वो ये नोट कर रहे हैं रोज की। आज अगर हमने तुम्हें धोखा दिया है तो ये भी नोट हो गया, और अगर हमने तुम्हारे हक के लिए लड़ा है तो ये भी नोट हो गया। और दूसरी बात, जो दिल में है वो डायरेक्ट नोट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नोट नहीं कर रहा। देखो साथियों बहुत बहुत बुरा वक्त है, बता रहा हूं मैं। अगर अब नहीं जागे तो फिर भूल जाना। ये अपने में मस्त है बस। हम नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी परेशानी में आए, बखुदा करें। हमारी अभी बात हुई है, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि कोई बात आगे बढ़े। अगर हमें मजबूर करोगे तो हम बता रहे हैं कि फिर तुम मजबूर हो जाओगे, फिर तुम मजबूर होगे। लेकिन हम अभी चाहते नहीं। हमने कोई इसे पॉलिटिकल मंच नहीं बनाया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर हमें तुम मजबूर करोगे तो हम बता रहे हैं धरना तो नॉन पॉलिटिकल रहेगा, लेकिन हम पॉलिटिकल हैं, फिर हम पॉलिटिकल इस्तेमाल करेंगे। फिर हमसे मत कहना कि इन्होंने हमारे चिट्ठे दिल्ली दे दिए या सरकार को दे दिए या पार्टी को दे दिए। बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। सब मालूम है, एजुकेटिव काउंसिल से पास हैंगे मेरे पास मिनट कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैंटीनें जो है हर साल का ठेका उठेगा। क्यों नहीं उठ रहा ठेका? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि इनके अपने लोग कैंटीनें चला रहे हैं। उन्हें उनकी तो फिक्र है ये किस किस चीज का वायलेशन कर रहे हैं। हमारे पास सब चीज मौजूद है, लेकिन हम अभी नहीं चाहते, क्योंकि इदारा फंसेगा। ये तो मुंह काला करके चले जाएंगे, लेकिन इदारे पे आप बताएंगे। लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि एक लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, फिर दूसरी लड़ाई ये फिर लड़ेंगे। लेकिन साथियों, आपसे मोहतरमाना गुजारिश है, मैं खुदा कह रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते अपने घर वालों को देख के आना, बिल्कुल, कि कल को क्या होगा। इसलिए कह रहा हूं कि जो यहां मौजूद नहीं है उन्हें भी आगाह कर देना। व्हाट्सएप पे खूब सियासत करना, लेकिन इन गरीबों के साथ मत खेलो, इनके भविष्य के साथ मत खेलो, क्योंकि इनका मुस्तकबिल अगर चौपट हो गया तो इनका कोई पूछने वाला नहीं होगा। बता रहा हूं, सियासत करना खूब। इलेक्शन तो मैं समझता हूं कि अब होंगे ही नहीं, क्योंकि जो हालात हैं यूनिवर्सिटी के और जो इंतजामिया के, वो चाहते ही नहीं। हमें बड़ी परेशानी यही है कि ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनकर इनके हलक में हाथ डाल लेगी, क्योंकि यूनियनों का काम भी यही है कि इनके गलत कामों को रोकना और सही काम को, जो हमारे एम्प्लॉइज के हुकूक हैं, वो इनसे छीनना। ये यूनियनों का काम है। लेकिन क्योंकि यूनियनों का इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई, उसमें सभी लोग, चाहे वो मिनिस्ट्रियल हो और चाहे वो कैटेगरी डी के हो और चाहे वो टेक्निकल के हो। हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी ऐसी बनाई थी,
कि हर तबके का आदमी इसमें शामिल होगा। हमने जनरल बॉडी के लोग भी इसीलिए रखे कि कल को ये ना हो कि साहब नेता बिक गए, अंदर जाके ऐसे बात कर ली। हम तो कहते हैं खूब चलो, जितना है वो अलाउ कर दें। अगर वो ये कहते कि जनरल बॉडी के सामने बात होगी तो बिल्कुल होगी, हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हमारी नीति खराब है बिल्कुल। लेकिन बात यह है साथियों कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं, उससे बड़ा कोई वास्ता नहीं कि कल जनरल बॉडी में जो लोग अपने अपने घरों में रजाइयों पड़ गए जाके, उन्हें भी आगाह कर देना, चाहे टेलीफोन करके करना, चाहे कैसे करना, अपने डिपार्टमेंटों में, अपने प्रमोट हॉलों के स्टाफ में, सब में ये कहना कि भाई देखो कल की बात है, कल फैसला होगा इंशाल्लाह। और अब तो हम जाएंगे नहीं किसी भी हालत में जब तक कि मामला बिल्कुल फाइनल नहीं हो जाएंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि कल की जनरल बॉडी ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए। दूसरी बात ये कि जो अगले स्टेप लिए जाएंगे वो जनरल बॉडी से पूछ के लिए जाएंगे। अगर जनरल बॉडी कहेगी कि टिल डेट बैठ जाओ, तो मैंने पहले भी घोषणा करी थी और आज फिर कह रहा हूं कि सब में पहला आदमी मैं हूंगा जो टिल डेट बैठूंगा आमरण पर। मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं खुदा कह रहा हूं, क्योंकि मेरा ये ईमान है, ये मेरा ईमान है कि अगर मेरे बच्चों का रिस्क यहां से लिखा हुआ है तो यहीं से मिलेगा, और मर जाऊंगा तो पेंशन मिलेगी, वो भी रिस्क यहीं से मिलेगा। तो इसलिए कोई मुझे घबराहट नहीं बिल्कुल किसी बात से। रही बात उसके बाद, जो लोग भी आपकी लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं वो अपने नाम रेहान साहब को लिखवाना कि गांधी जी के बाद फिर हम बैठेंगे। लेकिन देखो ये बात सुन लेना, ये आखिरी लड़ाई है बस, इसके बाद फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। बता रहा हूं मैं, हम भी इनकी बातों में बहुत आ गए, 100 दिन हो जाएंगे। तो साथियों, अल्लाह के वास्ते कल की जनरल बॉडी और उसके बाद जो फैसले हों उसको लपेट के देना, तुम टांग से टांग बांध के खड़े हो जाना, अगर हम भागे जब कहना। बता रहे हैं आप, लड़ाई तुम्हारी है, लेकिन हम लड़ रहे हैं, हम कोई एहसान नहीं कर रहे। एक साहब ने व्हाट्सएप पे लिखा कि कमेटी कोई एहसान नहीं कर रही, हम भी कह रहे हैं हम कोई एहसान नहीं कर रहे, हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह हमसे कुछ हो जाए, हो सकता है तुम गरीबों का काम हो जाए और जन्नत हमें मिल जाए, क्योंकि हमारे आवाज ऐसे नहीं है। लेकिन साथियों, मैं कह रहा हूं, फिर बार बार कह रहा हूं कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए खास तौर पे आप लोग जो यहां मौजूद हैं वो अपने जो साथी घरों में बैठे हैं या ऑफिसों में बैठे हैं या मेडिकल में बैठे हैं, उन्हें जरूर बताना और परमानेंट से हाथ जोड़ के कहना कि अल्लाह के वास्ते कम से कम हमारा इसमें तो साथ दे दो। उनको आप भी टेम्परेरी थे, बाद में परमानेंट हुए, ऐसा नहीं है इस यूनिवर्सिटी में कोई डायरेक्ट परमानेंट हुआ हो, ज्यादातर एडहॉक होके और फिर परमानेंट हुए, और खासतौर पर 4th ग्रेड के लोग। लेकिन साथियों, अब क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, फिर मैं याद दिला रहा हूं कि कल जनरल बॉडी 4 बजे, और उसके बाद जो भी जनरल बॉडी में फैसले होंगे उस पर कमेटी अब कोई इवेंट पट नहीं करेगी, बिल्कुल भी। मैं, रेहान साहब, जकी साहब और कमेटी के 9 लोगों ने यह प्रण कर लिया है कि अब कुछ भी नहीं मानेंगे, किसी की नहीं मानेंगे। और हमने उन्हें भी बता दिया है, चाहे वो इसी के मेंबर हो, चाहे कंट्रोलर साहब हो और चाहे प्रॉक्टर साहब हो, हमने कह दिया बीच में आने की जरूरत नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि जिसकी बात नहीं उसकी गधे की लाश। बिल्कुल, अब हम इनके झूठे आश्वासनों पर बिल्कुल नहीं आएंगे, किसी भी हालत में नहीं आएंगे। अब तो या तो घर जा या मर जा, बस। बहुत शुक्रिया। कल जनरल बॉडी में सभी को आना है और लोगों को लेके भी आना है। आज आपके बीच में धरने पे मोहम्मद यासीन, बेगम सुल्तान जहां से और जियाउद्दीन खान आइमाबाद से, इनका कमेटी की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।
कल आपके बीच धरने पर शहीद अकमल स्टैटिक डिपार्टमेंट से और रईस बेग ये निजामी सेंटर फॉर प्लानिंग स्टडीज से कई लोग धरने में रहेंगे। आप लोग तशरीफ लाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का।